किसान भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे सौंफ की खेती के बारे में। सौंफ एक बहुत ही सुगंधित और उपयोगी मसाला है। इसका उपयोग हम अपने घरों में खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं। इसके अलावा सौंफ का उपयोग मुखवास के रूप में भी बहुत लोकप्रिय है। इसका मीठा और मनमोहक स्वाद हर किसी को पसंद आता है। सौंफ सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यह पाचन में मदद करती है और पेट को ठंडा रखती है। इसीलिए इसकी मांग हमेशा बाजार में बनी रहती है, जो इसे किसानों के लिए एक आकर्षक फसल बनाती है। सौंफ की खेती करना किसानों के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसकी फसल का बाजार भाव अच्छा मिलता है। सौंफ की मांग घरेलू बाजार के साथ साथ विदेशों में भी बहुत है। इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाइयों और सौंदर्य प्रसाधनों में भी किया जाता है। कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने के लिए सौंफ की खेती एक बेहतरीन विकल्प है। इसकी खेती के लिए बहुत अधिक पानी की भी आवश्यकता नहीं होती, जिससे यह उन क्षेत्रों के लिए भी उपयुक्त है जहां पानी की थोड़ी कमी है। सही तरीके से खेती करने पर किसान भाई इससे अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। इस फसल की एक और खास बात यह है कि यह किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत प्रदान करती है। कई किसान अपनी मुख्य फसलों के साथ साथ मेढ़ों पर या खाली पड़ी जमीन पर सौंफ उगाते हैं। इससे उनकी जमीन का पूरा उपयोग होता है और उन्हें अतिरिक्त मुनाफा मिलता है। सौंफ के पौधे मधुमक्खियों को भी आकर्षित करते हैं, जो परागण में मदद करते हैं और इससे आसपास की अन्य फसलों की पैदावार भी बढ़ सकती है। इस प्रकार सौंफ की खेती न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद है, बल्कि यह कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी अच्छी है, जिससे पूरी खेती को लाभ मिलता है। सौंफ की खेती शुरू करने से पहले इसकी कुछ प्रमुख किस्मों के बारे में जानना भी जरूरी है। बाजार में कई उन्नत किस्में उपलब्ध हैं, जो अच्छी पैदावार देती हैं और रोगों के प्रतिरोधी होती हैं। कुछ लोकप्रिय किस्मों में RF 101, RF 125 और गुजरात सौंफ एक शामिल है। अपनी जलवायु और मिट्टी के अनुसार सही किस्म का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण है। सही किस्म का चयन करने से फसल की पैदावार बढ़ती है और किसानों को अधिक लाभ होता है। इसलिए खेती शुरू करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेना हमेशा एक अच्छा विचार होता है। सौंफ की अच्छी फसल के लिए सही मिट्टी और जलवायु का होना बहुत जरूरी है। सौंफ की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसमें जीवांश की मात्रा भरपूर हो। मिट्टी का pH मान 6.5 से 8 के बीच होना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि खेत में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, क्योंकि सौंफ के पौधे जड़ों में पानी जमा होने से खराब हो सकते हैं। सौंफ की फसल के लिए ठंडा और शुष्क मौसम सबसे उपयुक्त होता है। जब इसके बीज अंकुरित हो रहे हों, तब मौसम थोड़ा गर्म होना चाहिए, लेकिन पौधों के विकास के लिए ठंडक अच्छी होती है। खेत की तैयारी सौंफ की खेती का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सबसे पहले खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई करनी चाहिए, ताकि मिट्टी अच्छी तरह से भुरभुरी हो जाए। जुताई के बाद खेत को समतल करने के लिए पाटा लगाना चाहिए। इससे सिंचाई करने में आसानी होती है और पानी पूरे खेत में समान रूप से फैलता है। आखिरी जुताई से पहले खेत में अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालना चाहिए। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और पौधों को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे फसल की पैदावार अच्छी होती है। सौंफ की बुवाई का सही समय और तरीका जानना बहुत जरूरी है। सौंफ की बुवाई के लिए सबसे अच्छा समय सितंबर के अंत से लेकर अक्टूबर के मध्य तक होता है। कुछ क्षेत्रों में इसे अगस्त में भी बोया जाता है। बुवाई के लिए प्रति हेक्टेयर लगभग 9 से 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीजों को बोने से पहले उन्हें फफूंदनाशक दवा से उपचारित कर लेना चाहिए। इससे बीजों को मिट्टी से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सकता है। यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है, जो फसल को स्वस्थ रखने में मदद करता है। बुवाई 2 तरीकों से की जा सकती है, या तो सीधे खेत में बीज छिड़क कर या फिर कतारों में बोकर। कतारों में बुवाई करना सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इसमें कतार से कतार की दूरी लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीजों को लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। कतारों में बुवाई करने से निराई गुड़ाई और सिंचाई करने में आसानी होती है। इससे पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है और हवा का संचार भी अच्छा होता है, जिससे फसल स्वस्थ रहती है।
सौंफ की फसल को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सही समय पर सिंचाई करना बहुत महत्वपूर्ण है। पहली सिंचाई बुवाई के तुरंत बाद करनी चाहिए ताकि बीजों का अंकुरण अच्छी तरह से हो सके। इसके बाद मिट्टी की नमी के आधार पर 15 से 20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। जब पौधों में फूल और दाने बनने लगे, उस समय सिंचाई करना बहुत जरूरी होता है। इस अवस्था में पानी की कमी से दानों का आकार छोटा रह सकता है और पैदावार कम हो सकती है। ध्यान रखें कि खेत में पानी जमा न हो, इसलिए हल्की सिंचाई करना ही बेहतर है। अच्छी पैदावार के लिए फसल को सही मात्रा में पोषक तत्व देना आवश्यक है। खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद डालने के अलावा रासायनिक उर्वरकों का भी संतुलित उपयोग करना चाहिए। बुवाई के समय प्रति हेक्टेयर लगभग 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश डालना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुवाई के समय और बची हुई आधी मात्रा 2 भागों में बांटकर पहली निराई गुड़ाई के बाद और दूसरी फूल आने से पहले डालनी चाहिए। इससे पौधों का विकास अच्छा होता है और दानों की गुणवत्ता भी बढ़ती है। सौंफ की फसल में खरपतवार एक बड़ी समस्या हो सकती है। खरपतवार मुख्य फसल के पोषक तत्वों, पानी और धूप को सोख लेते हैं, जिससे पैदावार पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी है। पहली निराई गुड़ाई बुवाई के 25 से 30 दिन बाद करनी चाहिए। इसके बाद आवश्यकता अनुसार 1 या 2 बार और निराई गुड़ाई कर सकते हैं। खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए रासायनिक खरपतवार नाशकों का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसका प्रयोग कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर ही करना चाहिए। सौंफ की फसल में कुछ कीट और बीमारियां भी लग सकती हैं। इनमें माहू और थ्रिप्स प्रमुख कीट हैं। ये कीट पत्तियों और फूलों का रस चूसकर पौधे को कमजोर कर देते हैं। इनसे बचाव के लिए नीम के तेल का छिड़काव किया जा सकता है। अगर कीटों का प्रकोप अधिक हो तो विशेषज्ञ की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग करें। इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यू जैसी बीमारियां भी लग सकती हैं। इससे बचाव के लिए संभावित फफूंदनाशक का छिड़काव करना चाहिए। हमेशा याद रखें कि कीटनाशकों का प्रयोग सावधानी से और सही मात्रा में ही करें। सौंफ की फसल लगभग 150 से 160 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। जब सौंफ के गुच्छे पूरी तरह से विकसित हो जाएं और उनका रंग हल्का पीला होने लगे, तो यह कटाई का सही समय होता है। कटाई में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देर करने से दाने झड़ने लगते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है। कटाई सुबह के समय या शाम को करनी चाहिए, जब मौसम ठंडा हो। गुच्छों को दरांती की मदद से सावधानी पूर्वक काटा जाता है। सभी गुच्छे एक साथ नहीं पकते, इसलिए 2 से 3 बार में कटाई करनी पड़ती है। कटाई के बाद सौंफ के गुच्छों को सुखाना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। काटे हुए गुच्छों को किसी साफ और छायादार जगह पर 5 से 6 दिनों के लिए फैलाकर सुखाना चाहिए। उन्हें सीधे धूप में नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि इससे दानों का हरा रंग उड़ सकता है और उनकी सुगंध भी कम हो सकती है। जब गुच्छे अच्छी तरह से सूख जाएं, तो उन्हें डंडों से पीटकर या थ्रेशर मशीन से दानों को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद दानों को अच्छी तरह से साफ करके उसमें से कचरा, धूल और छोटे मोटे तिनके निकाल देने चाहिए। सौंफ का सही भंडारण करना बहुत जरूरी है, ताकि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। दानों को पूरी तरह सुखाने के बाद ही स्टोर करना चाहिए। अगर दानों में नमी रह जाएगी तो उनमें फूंद लग सकती है और वे खराब हो सकते हैं। सौंफ को जूट के बोरों या एयरटाइट कंटेनरों में भरकर किसी ठंडी और सूखी जगह पर रखना चाहिए। भंडारण की जगह पर नमी और कीड़ों से बचाव का पूरा ध्यान रखना चाहिए। सही तरीके से भंडारण करने पर सौंफ को 1 साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे किसान सही समय पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अंत में, जब आपकी सौंफ बिक्री के लिए तैयार हो जाए, तो बाजार की जानकारी लेना बहुत महत्वपूर्ण है। बाजार में बेचने से पहले दानों को उनकी गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग छांट लें। अच्छी गुणवत्ता वाली हरे रंग की और बड़े दानों वाली सौंफ का भाव अच्छा मिलता है। स्थानीय मंडी के अलावा आप सीधे मसाला कंपनियों या निर्यातकों से भी संपर्क कर सकते हैं। बाजार के भाव पर नजर रखें और जब कीमत अच्छी हो तभी अपनी फसल बेचें। समूह बनाकर बेचने से भी अच्छा मूल्य मिल सकता है। सही योजना और मेहनत से सौंफ की खेती आपके लिए निश्चित रूप से बहुत फायदेमंद साबित होगी।